नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय मलक मार्केट एमजी हेक्टर के साफ फ्लोर पर लाइव तस्वीरें दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। और सबसे पहले आप देखिए एसओजी की यहाँ पर पूरी गाड़ियाँ लगी हैं, पूरी टीम, पूरा अमला पुलिस का तैनात है, सुरक्षा बल हमारे तैनात है। और देखिए अल्टीमेटली पूरी तरह से यानी गिरा दिया गया इस इमारत को, एमजी हेक्टर जो कार शोरूम था। और इस समय अगर बात करें तो देखिए जेसीबी की तरफ से अब इसे जो मलबे को हटाया जा रहा है। आप देखिए इसे लाइव दृश्य। अल्टीमेटली जिसका यानी कि ये लगातार जो वहाँ यहाँ पर विरोध हुआ था, जब 2 दिन पहले यहाँ पर डिमोलिश ड्राइव करने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, पुलिस भी तैनात थी, किस तरह से यहाँ पर माहौल को जो संवेदनशील खराब हुआ था, पथराव भी हुए थे और उसके चलते कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और जिसमें से महराज मलिक भी थे, जिन्होंने जब आम जनता के साथ उनकी आवाज़ उठाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के चलते लगातार अब सरकार के जो आदेश हैं, लगातार जो 100% ज़मीनें हैं रिट्रीव की जाएंगी। जो जिन्होंने उन ज़मीनों पर सरकार की, चाहे रोशनी लैंड के एक्ट तहत गहस रही है या कहेंगे कि सरकार की ज़मीनें, उन्हें वापस रिट्रीव किया जाएगा। उसी के चलते यहाँ पर उस दिन ये माहौल, ये उसी जगह पर सेम आज भी वही जगह पर, आज उस समय रात होने वाली थी तो किस तरह से पथराव हुए थे, आज दिन के उजाले हैं। सुबह तड़के की अगर बात करें तो पूरा अमला यहाँ पुलिस का तैनात था। तो आप इस समय देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं पूरी तरह से पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में। और देखिए पूरा का पूरा अमला यहाँ मौजूद है, हमारे सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है। और इस एरिया को कुछ देर पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ट्रैफिक थी उसे भी फिलहाल कुछ देर के लिए सस्पेंड किया गया था। अब फिर से इसे दोबारा से शुरू कर दिया गया है, एक वन साइडेड का। और जो जहाँ पर बिल्कुल एमजी जो हेक्टर उसके सामने जो है रोड, वो से फिलहाल वहाँ से यहाँ से जा रही है, पर वहाँ से आने की किसी को अनुमति नहीं है। तो इस समय की जो लाइव दृश्य में, क्योंकि मीडिया को भी यहाँ पर अनुमति नहीं थी, हम भी बड़ी मुश्किल से बीच किसी रास्ता शॉर्टकट लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और पीछे से होते हुए यहाँ पर इस समय अल्टीमेटली हम यहाँ पर पहुँचे। और इस समय के जो दृश्य आपको साफ तौर पर दिख रहे हैं, अब ये जेसीबी सिर्फ यहाँ पर नहीं, अब और किन किन एरियाज पर, किन किन इस बड़ी एस्टेब्लिशमेंट पर चलेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि इसी के कुछ दूर आगे अगर बात करें तो कई सारे और भी कार शोरूम्स हैं। अब देखना ये कि जेसीबी का जो ये जो बलडोजर बाबा है, जेसीबी बाबा है, इनका रुख अब उसकी तरफ उठता है या यहीं तक रहता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। और जिस तरह से लगातार कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय के जो आदेश थे उसके चलते भी उन्होंने कह दिया था कि कोर्ट अब इसमें, उच्चतम न्यायालय इसमें इंटरवीन नहीं करेगा और सरकार का जो फैसला वो सही है, वो अपनी जमीनें वापस ले सकता है। वो पूरी तरह से कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी और याचिका को खारिज करते हुए कहा उच्चतम न्यायालय ने कि इसमें हम इंटरव्यू नहीं कर सकते। ये साफ तौर पर कहा था कि अब जो जमीन है, जिन सरकारी जमीनों पर जो बड़े बड़े जो जिन पूंजीपतियों ने या यहाँ के लैंड माफिया ने, मगरमच्छों ने हड़प्पा है, अब उन्हें वापस लिया जाएगा। अब सवाल यहाँ बड़ा क्या आता है वो भी हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। जो आम जनता सवाल हमसे करिए कि नेताओं से पूछिए, ब्यूरोक्रेट से पूछिए। सवाल ये आ रहा है कि उस समय जो लोग मजबूरी में यहाँ पर आए थे, जिन्होंने प्लान किया था या किसी मजबूरी के तहत आए थे, उन लोगों ने जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े लिए थे अपना आशियाना बसाने के लिए, अब ये चीजें इस समय सफर वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने उस समय बड़े बड़े भूमाफिया ने वो जमीनें सरकार की हड़प कर उन लोगों को बेचा। तो जो बेचने वाला था सबसे बड़ा दोषी तो वो हुआ। और उसके बाद अब जिन्होंने ली हैं, जिन्होंने अपना पूरी उम्र की जमा पूंजी लगा दी, अब वो उनसे वो चीजें वापस ली जा रही है। अब पूरे सरमाया लगा दिया, एकदम से उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपका इन पर अधिकार नहीं। क्योंकि जब उन्हें जमीनें ये बेची गई थी, ये कहा गया था कि ये प्राइवेट जमीनें हैं, हमारी जमीनें आप लीजिए। उन्हें पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि ये जमीनें आने वाले समय में आपसे वापस ली जाएंगी, क्योंकि सरकार की जमीन है, क्योंकि ये सरकार के साथ ये कहेंगे कि स्टेट लैंड है तो अभी वापस देनी पड़ेगी। ये चीजें का क्लैरिफिकेशन नहीं थी, उसी के चलते उन लोगों ने जमीनें ले ली। अब ये है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ आम जनता ना उस आड़ में आ जाए। ये कि उस जो बलडोजर बाबा जी हैं, कहीं उस बलडोजर बाबा की आड़ में, कहीं बड़े बड़े मगरमच्छों की आड़ में वो लोग भी आज पीछे जा रहे हैं। इसी बात का डर आम जनता को खाया जा रहा है। इसी बात का जो डर है आम जनता को खाया जा रहा है। ये बड़ा ही चिंता का एक विषय है कि आज आम जनता जब सोती है घरों पर तो उन्हें ये डर रहता है कि ना जाने सुबह उठेंगे हमारे सर पर ये आशियाना रहेगा या ना रहेगा। सरकार को, प्रशासन को इन चीज़ों को सोचना होगा और समझना होगा कि गरीब मार ना हो। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार, उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि
गरीब मार नहीं होगी। अब क्या गरीब मार के लिए कोई पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं? क्या गरीब मार नहीं देने के लिए क्या उन लोगों के लिए कोई कैटेगराइज किया गया है कि कौन लोग उसमें आते हैं? तो इस बात की स्पष्टीकरण करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा जनता का जो विश्वास है प्रशासन और सरकार पर बना रहे। इसी बात को लगातार लेकर हम भी नेताओं से सवाल पूछते हैं और आप देखते हो किस तरह से वो जवाब देते हैं, क्योंकि रविंदर रैना साफ तौर पर कहते हैं अपनी सरकार से वो निवेदन कर रहे हैं, अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि गरीब मार नहीं होनी चाहिए। अब खुद ही ये बड़ी सोचने वाली बात है, खुद का नेता जिनकी अपनी केंद्र में सरकार है वही कह रहे हैं कि गरीब मार नहीं होनी चाहिए। अब किस तरह से एक तरफ से उच्चतम न्यायालय का आदेश कहते हो, दूसरी तो ये कहते हैं जनता को राहत मिलेगी। अब क्या इंटरवीन कर सकता है कोई नेता या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अगर उच्चतम न्यायालय का आदेश है? अब किस तरह से इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके उच्चतम न्यायालय के जो आदेश को और लोगों की समस्या को बैलेंस करके किस तरह की कोई पॉलिसी आएगी जिसके चलते जो लोग जिन्होंने छोटे छोटे घर है, जिनके 2 कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है, उसमें परिवार के 8 लोग, 4 लोग, 5 लोग रह रहे हैं और जिनके सर पर वही है, वही एक छत जो साया उनका सर पर आशियाना है, तो अगर वही उजड़ जाएगा तो खुद सोचिए वो लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा कि किधर जाएंगे, कहाँ पर वो छत छुपाएंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों पर गौर करना ज़रूर, ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए, कोई ऐसा आप सिस्टम बनाकर लाइए ताकि आम जनता को, गरीब जनता को, जिनके पास छोटे छोटे छत छुपाने के लिए 5 मरले, 3 मरले, 2 मरले या 7 मरले हैं, कम से कम उन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो, लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी देने के लिए तैयार हो। उससे क्या होगा कि रेवेन्यू तो बढ़ेगा, पर साथ ही साथ ये कहेंगे। और जिस तरह सबसे बड़ी एक सवाल और था कि जो जनता सवाल कर रही है, जो सोशल एक्टिविस्ट सवाल हमसे कर रहे हैं कि ये जैसे एमजी हेक्टर आप देखिए किस तरह से तहस नहस हो गया, यानी नस्तो नाबूद कर डाला है। इसी चीज़ को, यानी कितना पैसे का नुकसान हुआ, अगर इसी को मॉडिफाई करके जनता के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा यानी इंस्टीट्यूशन खोला जाता जिससे जनता को फ़ायदा होता। क्योंकि जब ये ज़मीन, अब देखिए आप किस तरह से इसे डिमोलिश किया, फिर से इसे रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, यहाँ पर भी पैसा लगेगा और तो कहीं ना कहीं जनता की जेबों से ही पैसा जाएगा, जिसके चलते इस तरह की चीज़ें, नुकसान तो जनता का ही हुआ ना, चाहे आने वाला पैसा हो या जाने वाला होता, आमतौर पर तो जनता का ही। ये चीज़ें बड़ी ही डीपली गहराई से सोचने वाली हैं और इन पर अमल करने वाली बात है। और इस समय के आप जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं एमजी हेक्टर है। अब देखना यह है कि बार बार हम यही कहते हैं एमजी हेक्टर कार शोरूम के थोड़ा आगे अगर जाएंगे ना तो इसी लेन में और भी कार शोरूम है जो बड़े बड़े नेताओं के हैं। और ये देखना है कि अब ये जेजीबी बाबा का जो पंजा है उस शोरूम तक भी पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, क्योंकि अगर कोई भी आदेश आता है वो सबके लिए सामान्य होना चाहिए, चाहे वो एक आम जन हो, चाहे एक ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो। तो शुरुआत अगर बड़ों से करेंगे तो नेचुरली आम जनता का विश्वास आप पर दृढ़ रहेगा, बना रहेगा। तो ये अब सवाल बड़ा रहेगा, देखते हैं वो ये जो यहाँ से होते हुए एमजी हेक्टर शोरूम से होते हुए थोड़ा आगे की ओर कब ये पंजा जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। और हमारी पैनी नज़र रहेगी कि क्या उन पर पंजा चलेगा, उस तक पंजा पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। क्योंकि अगर ये सरकारी ज़मीन है या स्टेट लैंड है या क्षेत्रीय लैंड है तो क्या बाकी जो बड़ी बड़े मॉल्स बने हैं, जो थोड़ी दूर आगे भी एक और भी कार शोरूम है, क्या वो उनका क्या कोई पुख्ता है कागजात के, वो नहीं का है? ये बड़ा सवाल रहेगा। इन पर भी नज़रसानी करना सरकार का काम है। गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। बार बार हम यही कहते हैं, सरकारें जनता के लिए होती हैं, जनता द्वारा बनाई जाती है, उनकी वेलफेयर के लिए होती हैं। तो आज आम जनता त्राहिमाम है, कश्मीर से लेकर जम्मू तक। यहाँ पर साफ तौर पर आपको तस्वीरें हम बार बार दिखाते हैं किस कदर बच्चे बिलखते हैं, लोग रोते हैं कि हमारा पूरी उम्र का सरमाया चला गया अपना 2 छत का घर बनाने में, तो आज एकदम से पलक भर में उजड़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालिए, पर छोटे छोटे लोगों को कम से कम उनका ध्यान ज़रूर रखिए। इस वीडियो में आपको साफ तस्वीरें हम नज़र आ रही हैं कि आज पूरी ही बड़े ही नॉर्मल वे से यहाँ पर पूरे इंतजाम के तहत वो सिक्योरिटी सुरक्षा बल, पूरा पुलिस का अमला और यहाँ पर एसओजी की टीम भी पहुँची है पूरी तरह से इस बिल्डिंग को, जो एमजी हेक्टर जो है तहस नहस हो गई है, इसे पूरी तरह से डिमोलिश किया गया। अब जेसीबी के द्वारा इसे पूरी तरह से इसे मलबे को नीचे हटाया जाए और जल्द ही यहाँ पर आपको एक सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा दिखेगा। अब ये भी लोग कह रहे थे, जो लोग यहाँ पर काम करते थे, कुछ दिन पहले की वीडियोस हमने दिखाई, जो महिलाएं यहाँ पर काम करती थी, अपने घर का रोजी रोटी चलाती थी, उनका क्या? क्योंकि ये सिर्फ एक मॉल ही नहीं हम कहेंगे, एक हेक्टर शोरूम ही नहीं कहेंगे गाड़ी का, बल्कि कई लोगों की रोजी रोटी भी इस शोरूम से चलती थी। उनकी रोजी रोटी पर तो लात पड़ी। पर सवाल बड़ा यह है कि आने वाले समय में क्या इस तरह के कोई प्रावधान लेकर आएगी सरकार या प्रशासन, इस तरह कोई राहत लेकर आएगी गरीब जनता के लिए।
ये सवाल रहेगा आम जनता का, बड़े बड़े नेताओं से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि उम्मीद है। और आप इस समय देख रहे हैं, इस समय जो यातायात है वो भी फिलहाल एक साइड की खोल दी गई है। आने की अनुमति नहीं, पर जाने के लिए गाड़ी आप देख रहे हैं एक साइड से खोल दी गई है। इस समय दैनिक शिफ्ट टाइम के लाइव दृश्य आपको मलिक मार्केट से, वही मलिक मार्केट है कुछ दिन पहले जहां पर आपको एक हंगामा देखने को मिला था। लोग बाहर सड़कों पर उतरे थे कि यहाँ पर ये डिमोलिश नहीं होने दिया जाएगा, पर आज वही आप देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पर डिमोलिश हो चुकी है। और यहाँ पर पूरा पुलिस का अमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का अमला तैनात है। एसओजी भी पहुँची हुई है, आला अधिकारी भी यहाँ पहुँचे। पूरी तरह से यहाँ पर चौकसी बरती जा रही, पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस समय आप देख रहे हैं यातायात भी खोली हो, पूरी आगे तक आप देखिए पुलिस की गाड़ियाँ, पूरी आगे तक काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं लगी हुई हैं पुलिस की। और यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और उसी देख रेख के चलते यहाँ पर इस समय आप देख रहे जेसीबी मशीन ऊपर जाते हुए पीला पंजा। और यहाँ पर इसलिए जो कि इंतजाम किए गए थे कि फिर से उस तरह की घटना दोबारा ऐसी ना हो, तो इसीलिए आज पूरी तरह से इंतजामातों के पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में इसे डिमोलिश किया गया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।